दूसरों की मौत के लिए भी मन्नतें मांगते हैं। हालांकि किसी भी नेगेटिव चीज को हम कभी प्रोत्साहित नहीं करते। 8 दिन में भी बाबा कर देता है। अच्छा 8 महीने भी कर सकता जी। है। 8 साल भी लगा देता है। वो किसी की मौत की मन्नतें भी वो मांगते हैं। मांगते जो गलत वाले जो मांगते हैं ना। हम इस वक्त भारत के जम्मू कश्मीर यूटी में हैं और जम्मू कश्मीर यूटी के रियासी ज़िले में आज हम आए हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट हालांकि सुंदरता के लिए तो मशहूर है ही है, साथ ही साथ वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के लिए भी अब मशहूर हो चुका है और लिथियम के लिए भी। मगर रियासी में बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं। हम इस समय अरनास में हैं। अरनास कभी मशहूर हुआ करता था आतंकवादी गतिविधियों के लिए, मगर आज इस इलाके में शांति है। मगर यहाँ बहुत सारी रहस्यमयी चीजें हैं और उसमें से एक है शायद भारत का इकलौता ऐसा मंदिर जिसे कहा जाता है कि मौत के देवता का मंदिर है। यानी कि आप किसी की मौत की मन्नत मांगेंगे तो वो भी पूरी होती है। तो आइए अरनास से करीबन 12 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी पर आपको लेकर चलते हैं गाड़ी इलाके में और गाड़ी के देवता की असली कहानी आपको दिखाते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। तो चलिए हमारे साथ। जम्मू से करीबन 150 किलोमीटर दूर और रियासी जिले के हेडक्वार्टर से करीबन 50 किलोमीटर दूर गड़ी गांव, जो अरनास से 12 किलोमीटर आगे है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। मतलब हमें करीबन मुझे लगता है कि सामने बर्फीली पहाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं, इतने हम ऊंचाई तक आ पहुंचे हैं। और गड़ी गांव मशहूर है गड़ी देवता के नाम से, जिन्हें मौत का देवता भी कहा जाता है। बहुत कम ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी जहां लोग अपनी सुख शांति, अपनी ग्रोथ के अलावा दूसरों की मौत के लिए भी मन्नतें मांगते हैं। हालांकि किसी भी नेगेटिव चीज को हम कभी प्रोत्साहित नहीं करते और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, मगर यहाँ पर होता है, इसलिए ये पौराणिक कहानियां मशहूर हैं। तो फिलहाल यहाँ पर गुड़ प्रसाद चढ़ता है। एक दुकान है बिल्कुल मंदिर के सामने, कुछ गुड़ हम देते हैं। भाई साहब हमें गुड़ कुछ दे दीजिए। आप कैसे? ठीक है, तो 1.25 kg गुड़ यहाँ पर चढ़ता है। हमने 1.25 kg गुड़ लिया और अभी ऊपर मंदिर चलते हैं, देवते के आगे सिर नवाते हैं। अपने चैनल की, अपने परिवार की, अपनी ग्रोथ के लिए हम तो अच्छा मांगेंगे और फिर नीचे आकर, क्योंकि यहाँ पर आज पुजारी जी है नहीं, तो इन्हीं भाई साहब से कहानी भी सुनेंगे कि कहानी है क्या। तो ये गाड़ी देवता का स्थान है जो बहुत ही पौराणिक स्थान माना जाता है। हालांकि ये जो मंदिर था, इसका निर्माण 2012 में हुआ था और इसके बाद हम आपको पुराना मंदिर भी दिखाएंगे जहाँ से गाड़ी देवता का जो स्थान है वो शुरू हुआ। बहुत दूर दूर से लोग मन्नतें लेकर आते हैं और मन्नतें पूरी होने पर फिर यहाँ शीश झुकाने आते हैं। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि लोग कई सारे नेगेटिव मन्नतें भी मानते हैं। नेगेटिव मन्नतें यानी कि अपनी अच्छाई से दूसरे की बुराई।
मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं कि कभी भी नेगेटिविटी को हम प्रोत्साहित नहीं करते, ना ही किसी नेगेटिव चीज़ को करते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि इस स्थान पे मन्नतें पूरी होती हैं। ये एक धागा हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये धागा जब आप कोई मन्नत मांगते हैं तो आप यहाँ पर जो है बांध सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत प्रथा है कि आप अपनी मन्नत को लिखकर यहाँ बांध दीजिए। तो यहाँ पर पुजारी जी जो आज नहीं है, मगर एक नोटबुक और एक पेन यहाँ रखा हुआ है। तो हम भी अपनी मन्नत लिखते हैं और अपनी मन्नत लिख के यहाँ बांधते हैं और फिर देखते हैं कब पूरी होती है, दोबारा आएंगे। अच्छी ग्रोथ, हमेशा समाज में अच्छा बर्ताव, हमेशा अच्छाई के लिए आगे बढ़ने, ये सब कुछ लिखकर हमेशा यही मन्नत होनी चाहिए। पॉजिटिव चीज़ में लिखी है और देवता को अर्पण कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि देवता हमेशा समाज में सुख शांति, हर एक की अच्छी ग्रोथ, पॉजिटिविटी को लेकर कुछ करेंगे। और हम भी यहाँ रख के जाते हैं अपनी मन्नत, और जब देवता पूरी करेंगे तो फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे, एक बार आएंगे यहाँ पर गाड़ी देवता के पास और उम्मीद करेंगे कि कम से कम ये जो हमने आज मन्नत मांगी है इसको जब वो पूरी कर देंगे तो फिर आकर दोबारा यहाँ शीश झुकाएंगे। और अब पूरी कहानी यहाँ के लोगों से भी सुनते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं इस देवता के इन स्थानों के बारे में। पुराना स्थान था, फिर नया बना, और दूर दूर से जो लोग मन्नतें मांगने आते हैं किस तरह की आस्था को लेकर आते हैं। तो ऐसी कहानियाँ हम आपको बताते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जहाँ भी हम दूर दराज इलाके में जाएं, और ख़ास तौर पे द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और स्टूडियोज़ को फॉलो करते रहो। आगे भी आपको ऐसी स्टोरीज बताते रहेंगे। फिलहाल गाड़ी देवता की कहानी अभी पूरी करेंगे। आज बाई चांस मंदिर के पुजारी यहाँ नहीं है, और इसलिए हमने सोचा कि बिल्कुल मंदिर के सामने नीचे एक दुकान है ग्रोसरी की, और लालमन ये दुकान चलाते हैं और ये भी इसी गांव में रहते हैं, गाड़ी में ही। तो इनसे जानते हैं कि देवता जो यहाँ पर गाड़ी देवता, जिनका इतना मशहूर स्थान है, आखिर मान्यता क्या है। कब से लालमन जी ये मंदिर बना? सर ये बहुत देर का है सर, बहुत देर का है। जो किसी लोगों की बात मतलब जो मानते होती है ना, वो पूरी करता है सर। अच्छा, इनको एक और चीज़ है, बड़ा मशहूर हमने सुना है, आप बताइएगा, कि मौत का देवता भी कहा जाता है। क्या लोग मौत की मन्नतें भी मांगते हैं यहाँ आकर? सर जो लोग जो भी मानते हैं वो पूरी पूरा करता है। हाँ, मतलब कुछ भी मांग लिया वो कुछ पूरा भी होगा मांगा, वो पूरा होगा अरे सर। मौत क्यों लोग मांगते हैं एक दूसरे की? वैसे हमने ये सुना है, ऐसा है क्या? सर हाँ, लोग बहुत चीजें मांगते हैं, खुशी का भी मानते हैं और मौत का भी मानते हैं। अच्छा, और हाँ, जो मांग के जाते हैं पूरी होती है? बाबा पूरी अच्छा, करते जब पूरी कर देते हैं फिर यहाँ पर क्या प्रसाद क्या चढ़ता है? जो प्रसाद बकरा भी चढ़ाते हैं, अच्छा। गुड़ भी चढ़ाते हैं, मठियाई कुछ भी हो। अच्छा, कुछ भी आप सब- मन्नत मांगिए हाँ, और वो पूरी होगी। पूरी होगी। और उसकी कोई समय सीमा होती है, टाइम होता है कि इतने टाइम में पूरी होगी? हाँ सर, कई लोग बोलते हैं 8 दिन में भी बाबा कर देता है, अच्छा, 8 महीने भी कर सकता जी। है, 8 साल भी लगा देता है, मतलब मगर पूरी करते हैं, पूरी इतना कर हो गया, देता है। इतनी गारंटी है? गारंटी है सर। अच्छा, यहाँ आसपास गांव के लोग सभी मानते हैं सभी, गाड़ी देवता को? हाँ सब। अच्छा, इनकी कहानी क्या है, कुछ बताइए, इनकी कहानी क्या थी? सर इतना तो हमको भी पता नहीं है। अच्छा। बुजुर्ग बोलते हैं, तो ये बहुत पुरानी बात है। ये बोलते हैं कि जो बाबा जब हमको तो पता ही नहीं है। बोलते हैं कि पुरानी ये बाबा बकरियाँ चराता था। अच्छा, मुंड की बात है। अच्छा, बकरियाँ चराता था, फिर वो चोरों ने इनको मार दिया, अच्छा, काटा, ये प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद ये मतलब एक हत्या कर दी इनकी। बिल्कुल। हत्या करने के बाद जो चोर थे वो सभी मर गए। अच्छा, मरने के बाद लोग इनको मारने लगे, फिर स्थान बन गए। स्थान बनने के बाद ये मांगा लोगों की पूरी होने लगी। अच्छा, एक गाड़ी गांव है इसलिए इन्हें गाड़ी देवता तो कहा जाता है, मगर इनका नाम क्या है देवता का? बाबा नथु सिद्ध। बाबा नथु सिद्ध। सिद्ध। तो ये इनके 2 मंदिर हैं यहाँ पर कहा जाता है? हाँ सर, 2 मंदिर, 2, जो एक पुराने वाला है ये पार है, अच्छा, तो नया वाला ये, और एक इससे भी पीछे गुदाली। अच्छा, वो भी नहीं क्या? वो भी पुराना है। हाँ। मतलब ये जो आपने इनकी कहानी सुनाई बहुत पुरानी कहानी होगी, पुरानी काफी 100 साल पहले। हाँ, हाँ। और थी इसी गांव की, इसी यहीं गांव पर। की, हाँ। ये यहीं के रहने वाले हाँ, थे। हाँ, जी, तो जी। इनके बाबा जी के कोई परिवार के सदस्य या कुछ आगे इनके परिवार का भी पता है कि कहाँ नहीं था, क्या सर, ये एक बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग थे, इन्होंने बकरियां रखी थी। था? अच्छा, फिर वो ही चोरों ने मारा इनको, तो बकरी मतलब खाने के लिए नहीं देता था, जो किसी को मतलब कोई फेरने शेरने के लिए देता था। फिर चोरों ने मार दिया,
फिर वो प्रकट हो गए, मार के प्रकट हो गए। 2 कुत्ते थे इनके, वो भी मार दिए, वो भी प्रकट, वो वजीर बन गए। अच्छा फिर वो बाबा ऑर्डर देता है, वो वजीर ही मारते हैं इनको, अच्छा इंसान अच्छा, को जब मारता है ना, वो वजीर मारते हैं। वो सिर्फ ऑर्डर थर्ड इनके 2 सर, ये पुराना एक पार है, जो ये नया वाला बना, और पुराना एक गदाली में, वो भी पुराना है। गदाली। 6 महीने बाबा उधर रहता था, 6 अच्छा। महीने इधर रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो इनका नाम आपने बताया बाबा बाबा सिद्ध। नत्थू सिद्ध। बाबा नत्थू सिद्ध। जी। तो बाबा नत्थू सिद्ध ये बाबा जी हैं जिनका ये मंदिर है और जिन्हें गाड़ी देवता कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत पुरानी कथा, जैसे हमें लाल मणि जी ने बताई कि वो जो पुरानी कथा है उसके आधार पर बाबा जी एक बुजुर्ग थे और बाबा जी ने 2 कुत्ते और कुछ बकरियां रखी हुई थी चरवाहे के रूप में। उस काफ़ी पुरानी का अगर कथा है तो केवल बकरियां चरवाहे कुछ चरवा के जंगल में जो कुछ मिलता थोड़ा बहुत वही खाया करते थे। ये बाबा शिव जी का भक्त था। बाबा शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शिव के। और एक समय की बात है जो कथा के अनुसार कुछ चोर आए, चोरों ने बाबा जी पर हमला किया, बाबा जी की हत्या कर दी और उनके दोनों कुत्तों को भी मार दिया। और उसके बाद बाबा जी, क्योंकि भगवान शिव के भक्त थे, एक सच्चे नेक इंसान के रूप में जाने जाते थे और वो बाबा जी प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद उन चोरों की हत्या भी कर दी गई, उनकी नेचुरल डेथ हुई या उनके ऊपर उनको कुत्तों ने मार दिया, जो भी हुआ। उसके बाद से तब बाबा जी यहाँ पर प्रकट होने के बाद इसी गांव में, गाड़ी गांव में ही गाड़ी देवता के नाम से प्रसिद्ध होना शुरू हो गई। और फिर प्रसिद्धि का जो बड़ा आलम है वो ये है कि जो भी बाबा से कुछ मन्नत मांगता है, जो कुछ अपनी अच्छाई की मांगता है तो बाबा पूरे करते हैं, जो कुछ किसी के लिए मांगता है कि मेरे दुश्मन का सर्वनाश करिए, तो बाबा जी जो कथाओं के अनुसार अपने जो दोनों कुत्ते हैं वो उनके वजीर बन गए, उन्हें आगे ऑर्डर देते हैं, निर्देश देते हैं कि आप उनका सर्वनाश करिए। मगर यही होना चाहिए कि आप बाबा जी से अच्छाई मांगिए, क्योंकि दुनिया में ये कलयुग है और कलयुग में वैसे ही बुराई बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी गांव में हमें महेश चंद्र भी मिले हैं। मैंने महेश जी भी बाबा जी के बारे में हमें बता रहे थे, तो हमने इनको इंसिस्ट किया है, हमने इनको मनाया कि कैमरा पे कुछ बोल दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स भी आपकी ज़ुबानी जान पाएँ बाबा जी की कहानी को। महेश जी, क्या कहानी है बाबा जी की, गाड़ी वाले बाबा जी? सर बाबा जी को तो सब मानते हैं, मतलब जैसे कोई भी अगर बाहर का, जैसे हम भी खुद भी मानते हैं, घर पे भी सिद्ध को मानते हैं हम, कुत्ते हमारे साथ भी रहते हैं। अच्छा। जैसे ये हमारे वजीर है। हाँ। वजीर मतलब जैसे शेर होते हैं ये। अच्छा। ये कोई भी काम करते हैं, अगर गलत आदमी को मतलब नहीं छोड़ते। ये पहला नंबर, मतलब गलत हेरा फेरी वाले को, चोरी वाले को नहीं छोड़, कभी नहीं छोड़ते जी, ये पक्की बात है। चाहे 8 दिन का मसला हो, चाहे सारी जिंदगी का मसला हो। हाँ जी, कब जब भी काम करते यही करते। बाबा जी खुद काम नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, जो भी बाबा बोझ जी ने लेते अपने वजीर रखे हैं, हैं, वजीर रखे हैं, अपने वो बंदे। एक शेयर करते हैं काम। अच्छा महेश चंद्र जी, जब बाबा जी हमेशा अच्छे आदमी के साथ चलते हैं, अच्छाई के साथ चलते सीधा हैं, रास्ता बताते तो हैं। सीधा रास्ता बताते हैं, तो फिर लोग गलत रास्ते वाले कैसे यहाँ आगे मनते मतलब मांगते हैं? गलत जैसे हमने सुना है कि लोग किसी की मौत की मनते भी वो मांगते हैं। मांगते, जो गलत वाले जो मांगते हैं ना, हाँ। तो वो फिर पता है क्या होता है, जैसे गलत कोई अगर कोई रिश्वत वाला भी काम आ जाता है, जैसे कोई अगर डबल दे दिया, 1 बकरे के बजाय 4 बकरे दे दिए, तो कभी कभी बाबा घर वो वजीर जी खाने के लालची होते हैं कुत्ते, आप समझ रहे हो हाँ। बात? हाँ जी, लालची होते हैं हड्डी के, तो ये खा लेते हैं। हाँ जी, पक्की बात है। मगर ये काम फिर सही नहीं होता उस वजह से, वो गलत। रिश्वत होती है ना, रिश्वत हाँ। चलती है शहर में। तो इसलिए कोशिश ये है करनी चाहिए, कोशिश कि ये मुझे करनी लगता है चाहिए, गलत नहीं मांगना गलत चाहिए, किसी है को ना? भी नहीं, गलत मतलब नहीं नहीं मांगनी चाहिए। हमें खुद भी ध्यान देना चाहिए हर चीज पर। कि हमें अब जब हम बाबा जी से कुछ मांग रहे हैं, हमें पता है बाबा जी हमारी मुराद पूरी करेंगे, हमारी हाँ। मन्नत पूरी करेंगे, सीधा तो हमें सही कोशिश करनी चाहिए कि हमें सही सही मांगो, सही हम मांगो, अपने लिए अच्छा मांगे, अपने हम लिए, बाबा जी को किसी के बोलें, लिए भी अच्छा मांगो, हमारी तरक्की हो और सबकी हो, किसी की और भी जो अच्छा हमारे मांगो। बारे में बुरा अगर कुछ कर वो बुरा सोच रहा करने है, वाला है बाबा जी तो आप उसको निपटिए, वो बाबा खुद जी आप निपटिए। अपने लिए, हाँ बस यही कहानी है, बाकी जी। ज्यादा नहीं है कुछ तो भी। है जी, मतलब गांव में बहुत मानता है, बहुत हाँ, सब मानते हैं। सब आपने कभी कुछ मांगा? भाई, हमने कुछ मांगते नहीं, हम खुद हम दे देते हैं बाबा जी। खुद बाबा जी दे देते हैं हमें। परिवार पहला नंबर, हमें सबसे बड़ी दौलत है परिवार, हमारा परिवार, राजी दे, बिल्कुल। हमें राजी दे चाहिए, हम वो मांगते हाँ, हैं। परिवार की ये हमारी रक्षा करता है। खुशहाली, बिल्कुल। हाँ, ये भी हमारी रक्षा करते हैं, तो हम गलत इनको हम रोकी सोकी आप दे क्या देंगे, काम करते हैं महेश फिर जी? दिहाड़ी लगाते हैं। अच्छा, और मजदूर। खुश हैं? खुश अपने देखिए, लाइफ। सबसे बड़ी चीज ये है कि हाँ हम लोग कितने ज्यादा दौलतों के लिए, चीजों हाँ, के लिए लोग भागते हैं। महेश जी मगर गांव नहीं, में रहते हैं, बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा का काम करते हैं, डेली हाँ, वेजर आदमी है, दिहाड़ी लगाते हैं, मगर कहते हैं खुश हूँ अपने जीवन बस से। अपनी जगह और पे बाबा जी जो दे रहे हैं खुशी से दे बस, रहे हैं। हाँ बस, जो हमें परिवार राजी देना चाहिए बस। अच्छा, हम इनसे बहुत भी सारे यही लोग यहाँ से, जम्मू से, दूर दराज इलाकों से, शहरों से बहुत लोग आते हैं। आते हैं सर। तो किस किस दिन बाबा जी की ज्यादा पूजा हो जाती है? मतलब किस जैसे दिन? 2-3 दिन जैसे इन्होंने खुला रखा रहता है ना दरबार, ज्यादा किस किस दिन? आगे पीछे जाके काम करना पड़ता है लोगों का घर जाके, तो 3 दिन जैसे रखते हैं। ये पता नहीं अब वीरवार, एतवार,
मतलब 3 दिन रखेंगे। हाँ, तो संडे को, मंडे को और हाँ जी, वीरवार को। वीरवार, गुरुवार जिसे कहा जाता है, हाँ। थर्सडे, ये 3 दिन बाबा जी का मंदिर जो है नॉर्मली खुला खुला रहता रहता है। है। मगर जैसे बीच में आज हम पहुंचे हैं, आज मंदिर बंद था, तो आप खोलकर कभी भी हाँ, माथा मत्था टेक के आप आप जा मान सकते हो, जा सकते हो। आप शीश नवा सकते हो, बाबा जी के दर्शन कर सकते हाँ हो। जी, हाँ जी। और ये सारी कहानी है जो यही आपने हमें यही बताई है ना, कहानी है बहुत सारी हमने कहानियां सुनी थी, मगर ये सच्ची कहानी यहाँ ये गाँव में आके हाँ, पता चला जो आप लोग ये मानते हो। हाँ जी, हाँ तो जी। आज की जो नई जनरेशन है, नए युवा है, वो भी मानते हैं बाबा जी? मान रहे हैं, जो नहीं मानता तो फिर देखो ना, फिर वो तो अपनी गलती है ना हमारी, हम्म, क्योंकि वो ब्राह्मण आदमी है, सबसे पहले पूजा इनकी करते हैं हम। अच्छा। ब्राह्मण आदमी है ना वो। हम्म, हर आदमी, हर मतलब कौम की बात नहीं है, जात पात की मसला नहीं है, हाँ, मसला लेकिन पहला नंबर तो इनको मानना पड़ता हाँ, है हमें। मतलब ये पुजारी। गाड़ी के जितने भी लोग हैं, हाँ गाड़ी जी। के लिए गाड़ी देवता हाँ सबसे जी, पहले। सबसे पहले। चलिए, तो ये सारी गाड़ी देवता की जो कहानी, जो मनगढ़ंत कहानियां भी थी, वो भी हमने क्लियर कर ली कि आखिर बाबा जी की पूरी कहानी थी क्या। और वही बात, एक बात और भी साफ हो गई कि ऐसे ही आप चाहे कुछ नाम दे दीजिए कि ये मौत के देवता हैं, मगर नहीं, वो ऐसा जीवन नहीं। के देवता हैं, जिंदगी के हाँ, देवता हैं। सबको वो आपको अच्छा ही राह दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी ईश्वर देवता जो होते हैं, कभी भी किसी गलत राह पर किसी को नहीं लेकर जाते, हालांकि भटके हुए को सही राह सही दिखाते। रास्ता दिखा। तो हम भी निकलते हैं अपने राह, ठीक है। ये देखकर। बहुत धन्यवाद महेश जी। जय। तो जय बाबा जी की। दोबारा आएंगे कभी, हमारी मन्नत पूरी होगी तो।